दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये देश के हित के लिए है। क्या है मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। इसमें दिया गया है आपको कि अग्निवीरों की भर्ती व सेवा शर्तों में हो सकता है सुधार। देखिए बहुत बड़ी है ये बात है। अग्निवीर के लिए है जो योजना लाई थी सरकार, जिसमें कुछ प्रावधान किया गया था, जिसके चलते देश में विरोध हुआ। साथ साथ इसका परिणाम चुनाव में भी देखने को मिला है, क्योंकि विपक्षी पार्टी लोग, विपक्षी दल के जो नेता थे, अग्निवीर का भी मुद्दा बनाए थे, बेरोजगारी मुद्दा बनाए थे, है ना, संविधान के मुद्दा रहा था। लेकिन उनमें से है जो अब सरकार की नज़रें अग्निवीरों पर गई है। फिर से उन्हें समझ में यह एहसास आ गया है कि अगर फिर से हमें सत्ता में रहनी है तो फिर हमें सेना को अच्छी तरह से संचालित करना होगा, सेना के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यह देश की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होती है। तो अग्निवीरों के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा जान लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के लोकसभा चुनाव के दौरान सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती की अग्निपथ योजना, देखिए इसी योजना के तहत है जो अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। तो अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इस योजना में सुधारवादी प्रस्तावों पर विचार करने का फैसला किया है। इनको समझ में आ गया है कि यही सब मुद्दा को लेकर विपक्षी है जो इस बार हमें मात देने की कोशिश किए, लेकिन बाल बचे हैं, अगला बार ना हो कि हम सत्ता से बाहर हो जाएं, इसीलिए इस पर नज़र गया है सरकारें की। इसी क्रम में तीनों सेनाओं की ओर से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए दिए गए सुझावों के विकल्पों पर सकारात्मक नज़रिए के साथ जरूरी बदलाव किए जाने की तैयारी के संकेत हैं। देखिए इसमें बदलाव किया जाएगा, क्या बदलाव किया जाएगा, सभी बातें क्लियर हो जाएगी। इसमें बदलाव के इन प्रस्तावों में अग्निवीरों की भर्ती की मौजूदा 4 साल की अवधि को लगभग दुगनी कर 7 से 8 साल कर दे। देखिए अभी तक क्या होता था कि अग्निवीर की जो भर्ती होती थी वो मात्र 4 साल के लिए ही वैलिड था। 4 साल के बाद फिर उन्हें कुछ छूट देकर है जो दूसरे जॉब में दे दिया जाता था। मतलब दे दिया जाता था नहीं कि आइए निकल कर जॉब ले लीजिए, मतलब उनको छूट मिलता था। किसी भी भारत के अंदर में कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें छूट मिलता था। लेकिन अब है जो 4 साल के स्थान पर उनको है दुगनी कर दिया है, यानी 7 से 8 साल उनकी सेवा शर्तें रहेगी अब करने का। और सैन्य जवानों की अस्थायी कैडर में अग्निवीरों की वर्तमान में 25% से बढ़ाकर 60 से 70% तक करने के सुझाव पर गौर किया जा रहा है। देख लीजिए फिर से, यहाँ से देख लीजिए, सैन्य जवानों के अस्थायी कैडर में जो होता है, पहले था कि 25% ही है जो अस्थाई के लिए होंगे, परमानेंट हो गए, बाकी जितने 75% है वो 4 साल के बाद आउट हो जाएंगे। लेकिन अब की बात जो फैसला किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, 25% को इसको हटा दिया जाए, 60 से 70% तक करने का सुझाव पर गौर किया जा रहा है। मतलब अब जो 100% मान लिया जाए 100 है जो सैनिक भर्ती हुए अग्निवीर, उसमें से 60 और 70%, 100 का 70% या 60%, 100 या 70 हुआ, तो अब है 100 में से 70 जो है रहेंगे परमानेंट, बाकी 30% जो है उन्हें रिटायर किया जाएगा 8 सालों में। पहले 4 साल था, अब 8 साल हो गया। अब देखिए कब लागू होता है, इसी के बारे में हम चर्चा लेकर आए हैं आपके सामने। सुधार के प्रस्तावों के तहत अग्निवीरों को सैनिक की तरह दर्जा देने से, देख लीजिए यहाँ पर, दर्जा देने से लेकर सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युइटी जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए सेवानिवृत्ति जब होता है तो उसमें जो प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं, इसमें भी इनको विचार किया जा रहा है कि इनको भी प्रोत्साहन राशि दिया जाए। सैन्य बलों की ओर से सुधारों को लेकर दिए गए सुझावों का संकेत साफ है कि अग्निपथ योजना को रद्द करने की कोई योजना नहीं है। देखिए इसमें साफ कर दिया गया है यह योजना जो है रद्द नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कुछ सुधार की गुंजाइशें है जिससे है जो सेना को फायदा होगा। देखिए सेवावधि 4 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का सुझाव है। ग्रेच्युइटी मिलने पर रास्ता खुलेगा। पूर्व सैनिक को समान दर्जे का प्रस्ताव, जैसे जो परमानेंट सैनिक होते हैं उनको जो तरह के दर्जा मिलता है उन्हीं तरह के दर्जा इनको भी दिया जाएगा। सेना में अस्थायी भर्ती के लिए अग्निवीरों को 70% तक कोटा संभव कर दिया। ये सभी मुद्दा है जो सुधार करने का है। प्रशिक्षण 24 सप्ताह के बजाय 37 सप्ताह से 42 सप्ताह तक सेना का विचार है। देखिए पहले जो 4 साल होता था उसमें 24 सप्ताह दे दिया ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उसके बाद आप बन गए अग्निवीर। लेकिन अब नहीं है, अब है जो 37 से लेकर 42 सप्ताह तक है जो आपको प्रशिक्षण मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा।
तो यह थी कैसी खबर है, यह सेना के लिए है। इसमें तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होनी चाहिए पेमेंट, वो सबसे ज़्यादा सेना की ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ से रक्षा करते हैं, चाहे वो नेवी सेना हो या फिर वायु सेना हो या फिर थल सेना हो। इनकी पेमेंट इतना मिले कि अपने बाल बच्चों को है जो भविष्य में विदेश में भी पढ़ा सके, इतना पेमेंट इनको देना चाहिए। राष्ट्रपति के पेमेंट के लेवल होना चाहिए इनका। विपक्षी दलों को बड़ा मुद्दा बनाने पर सरकार ने इसकी समीक्षा की है। देखिए यह कब हुआ, अभी हाल फिलहाल चुनाव में आपको देखने को मिला था कि चुनाव के समय में अग्निवीर योजना कितनी है जो गहरा घात किया था बीजेपी पर, और उसी को देखते हुए बदलाव की गुंजाइश उनके मन में आई है और यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। कब लाता है, कब लागू होगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पल पल हम इसकी खबरें आपको देते रहेंगे। तीनों सेनाओं की ओर से सुधार कराए गए आंतरिक सर्वेक्षण, मतलब सर्वेक्षण कराकर इसमें है जो प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर उसको है जो सुधार किया जाएगा। तो यही थी अग्निवीर योजना की सुधार। तो कैसा लगा हमारे वीडियो पर आप नए हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके आपसे उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी खबरें डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।